डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर 2 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल हमने लेक्चर 1 पढ़ा था जिसमें हिस्ट्री ऑफ रियल नंबर्स के बारे में डिस्कस किया था। आज इस लेक्चर में हम रियल नंबर्स क्या होता है और इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक की तरफ। अगर आप न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर की तरफ। आज हमारा जो टॉपिक है वो कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल और इरैशनल नंबर है। हम पढ़ेंगे कि रैशनल और इरैशनल को कंबाइन करके जो चीज बनाई जाती है, जो नंबर्स बनाए जाते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं? A number is a rational number that can be expressed as a fraction of two integers where the denominator is not zero. Means आपके जो नंबर्स होंगे वो किस में होने चाहिए? फ्रैक्शन में होने चाहिए। मींस डिवाइड की फॉर्म में होने चाहिए। और डिनोमिनेटर जो होता है, जो नीचे वाला नंबर्स होता है वो जीरो नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये 3/4 है तो ये वाला जो नंबर है ये जीरो नहीं होना चाहिए। हमें बेसिकली p और q की फॉर्म में नंबर चाहिए होते हैं एज अ फ्रैक्शन। हम इसका सेट लिखते हैं, q से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं p/q। ये फ्रैक्शन की फॉर्म आ गई। अब pq हमने कहां से लेने हैं? ये जो z है, ये z कौन सा है? इंटीजर नंबर है। अब आपके पास pq हम कहां से लेंगे? इंटीजर नंबर। एंड इसे हम क्या पढ़ते हैं? एंड पढ़ते हैं। और q जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर q जीरो हो गए, अगर जीरो हो जाए तो वो क्या बन जाएगा? मींस के अगर 1/, हमने 2 लिखा हुआ है, ये एक रैशनल नंबर है। अगर हम 1/0 लिख देंगे तो ये क्या बन जाएगा? इंफिनिटी बन जाएगा। अगर नीचे जीरो आ जाएगा तो वो आपके पास इंफिनिटी में चला जाएगा, तो वो आपका रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स इज रियल नंबर्स। अब हम दोनों का यूनियन ले लें। यूनियन क्या होता है कि दोनों सेट को मिला के हम एक सेट बना लें, उसे हम क्या कहते हैं? यूनियन कहते हैं। अब रैशनल और इरैशनल का यूनियन क्या कहलाता है? रियल नंबर कहलाता है। ठीक है, अब इन दोनों सेट का यूनियन हमारे पास रियल नंबर बन रहा है। अब q जो है इधर रैशनल है और q प्राइम जो है वो आपके पास क्या है? इरैशनल नंबर है। अब हम बात करते हैं रियल नंबर्स डिवाइड होते हैं रैशनल और इरैशनल में। अब रैशनल की दो टाइप्स आ जाती हैं। रैशनल नंबर की भी दो टाइप्स है, एक है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। सबसे पहले हम रैशनल की टाइप्स को डिफाइन कर लेते हैं, बाद में हम डिफाइन करेंगे इरैशनल नंबर। सबसे पहले टर्मिनेटेड नंबर कौन सा होता है? टर्मिनेट। टर्मिनेटिंग का क्या मतलब होता है? टर्मिनेट हमारे माइंड में ही आता है कि टर्मिनेट खत्म हो जाना। मींस जैसे आप कहेंगे आपको कॉलेज से हम टर्मिनेट कर रहे हैं, आपका जो है वो एडमिशन हम कैंसिल कर रहे हैं, सेम वैसे है टर्मिनेटिंग। अ डेसिमल नंबर्स विद अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। इशारिये के बाद ये जो पॉइंट्स होता है उसके बाद आपके पास फाइनाइट्स नंबर आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर आ जाए। फॉर एग्जांपल जैसे 1/4 इसको हम डिवाइड करें तो आपके पास क्या आंसर आता है? 0.25। अब ये जो आपके पास पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद ये फाइनाइट नंबर आ रहे हैं, इसके बाद कुछ भी नहीं है, 25 के आगे कुछ भी नहीं है, ना हमने इंफिनिटी के डॉट लगाए हैं। अब जैसे 4/5 को हम डिवाइड करते हैं, इसका आंसर कितना आता है? 0.8। मींस ये पूरा क्या आ जाता है? डिवाइड कर जाता है और इसका रिमाइंडर 0 बच जाता है। ये होता है रिमाइंडर, जिसका रिमाइंडर 0 बच जाए उसे हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। अब इसकी दूसरी टाइप पे आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होता है? A decimal number with infinite number of digits after decimal points।
इशारे के बाद आपके पास क्या होने चाहिए, इनफाइनाइट नंबर आने चाहिए, जो ना खत्म होने वाला नंबर आने चाहिए। और वो क्या होता है, रीअकरिंग भी हमें उसे कह सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी कह सकते हैं। रिकरिंग मींस के ये होता है कि वही एक नंबर जो बार बार रिपीट हो रहा है, वही एक सेट या एक पैटर्न बार बार आ रहा है। जैसे इसके एग्जांपल लें, अगर 1/3 को हम डिवाइड करें, आपके पास क्या आता है 0.33। अब ये जो 3 है ये इनफाइनाइट नंबर तक क्या होगा, रिपीट होगा। तो ये क्या होगी, एक एग्जांपल होगी आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग। हम इसके दूसरी लेते हैं 22/7। इसको जब हम डिवाइड करते हैं 3.1428517, ये एक पैटर्न ये बन गया, फिर दूसरा पैटर्न ये बन गया। मींस ये जो एक पैटर्न है यही दूसरा पैटर्न आएगा, यही आपके पास क्या आ जाएगा तीसरा और चौथा पैटर्न और आगे सो। मींस ये एक पैटर्न जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पर एक नंबर रिपीट हो रहा था, इधर एक जो है वो पैटर्न रिपीट हो रहा है। अगर पैटर्न भी रिपीट हो तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहलाएगा। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इररेशनल नंबर। रैशनल नंबर को हमने डीपली डिस्कस कर लिया कि उसमें दो टाइप्स होती हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम आ चुके हैं इररेशनल नंबर। ये भी सेम नॉन टर्मिनेटिंग तरह होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये होता इनफाइनाइट तक ही है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है ये हम इसमें पढ़ते हैं। डेसिमल नंबर दैट डू नॉट रिपीट अ पैटर्न। यहीं पर हमें पता चल रहा है कि इसमें क्या डिफरेंस है। ये एक पैटर्न को क्या करता है, रिपीट नहीं करता। और डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट कंटिन्यू इनफाइनाइटली विदाउट टर्मिनेटिंग। मींस वो खत्म नहीं होता पॉइंट्स के बाद और वो चलता रहता है इनफाइनाइट तक, लेकिन वो एक पैटर्न को रिपीट नहीं कर रहा होता। इसके एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं पाई इक्वल टू 3.14159266535। जब हम ये देखें इसमें कोई भी नंबर जो है या बार बार सेम नहीं आ रहा, ना कोई इसका पैटर्न बन रहा है जो सेम आ रहा हो। जैसे 14 है, आगे 1592 आ गया, ये भी एक पैटर्न नहीं बन रहा। 1411 है, ये 141 है, इसका भी आगे कोई पैटर्न नहीं बन रहा। अगर हम 4 का देख लें फिर भी आगे कोई पैटर्न नहीं बन रहा। मींस ये नंबर तो रिपीट करवा रहा है लेकिन उसको रीअकरिंग नहीं करवा रहा। इसकी दूसरी है इक्वल टू 2.7182818245। अब ये 82 इधर भी आया है, लेकिन 82 इधर भी आना चाहिए था, इधर तो आ गया है, फिर 82 इधर भी आना चाहिए था, लेकिन ये बार बार नहीं आया। तो ये क्या है, इररेशनल नंबर है। अब डिफरेंशिएटिंग होता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन नॉन टर्मिनेटिंग एंड इररेशनल नंबर। तो आपने कहने ये नॉन टर्मिनेटिंग जो होता है एक पैटर्न को रिपीट करता है, इररेशनल जो है वो एक पैटर्न को रिपीट नहीं करता। ये क्या एमसीक्यूज है, बोर्ड में आ सकता है। ई को हम क्या कहते हैं, आइलर्स नंबर भी कहते हैं, ठीक है। और ये भी एमसीक्यूज था। आर इसका सेट होता है, रैशनल यूनियन इररेशनल नंबर का सेट होता है। सो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर एंड हुआ। इस टॉपिक में, इस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर क्या बनते हैं, मिलकर जो है उनका यूनियन जो है वो क्या बनाता है, और रैशनल की हमने टाइप्स पढ़ी, इररेशनल को हमने डीपली एक्सप्लेन किया। तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ पर एंड होता है। और अगर हमारा आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।